धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अपरंपार प्रेम के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए प्रकट किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके जीवन में परमेश्वर का कार्य आरंभ हो और प्रभु की उपस्थिति में वो जोड़ा जाए और पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा उसके भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करे और उसे नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन उसको दे और उसके लिए उसे तैयार करे और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उस जीवन से परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण हो, जिससे परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। आपकी इस योजना के लिए जो आपने सब विश्वास करने वालों के लिए बनाई है, कलीसिया के द्वारा आपकी ये योजना पूरी होती है और पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा कलीसिया में आपका कार्य होता है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उत्तम कार्य के लिए, उत्तम योजना के लिए और आपकी अद्भुत सामर्थ्य और उस महान प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हर व्यक्ति के लिए, हर पापी के लिए प्रभु आपने ये योजना रखी है। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसा कि हमने आपको कल बताया था ना कि उद्धार का कार्य 2 चरणों में होगा। एक ये है, ये एक बार का काम है और ये जो है ये लगातार वाला काम है, निरंतर चलने वाला। और ये दोनों काम कैसे होती है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर हमको मुक्ति मिलती है पाप के दोष से, और यहां हमको पाप की शक्ति से छुड़ाया जा रहा। तो ये काम हमारे अंदर होता है पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा, और ये वाला काम जो है ये प्रभु यीशु मसीह के कार्य के आधार पर हमको सिर्फ मुक्ति मिलती है पाप के दोष से। अब हम पापी, परमेश्वर हमको पापी नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि ये धर्मी है, क्योंकि जिसका दोष प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने उठा लिया और उस पाप को मृत्यु में मिटा दिया, तो अब परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करता है। घोषणा होने में और यहां हमें धर्मी बनाया जाना, दोनों में अंतर है। 2 क्रियाएं हैं, एक यहां पर परमेश्वर की ओर का कार्य है और यहां पवित्र आत्मा और पवित्र वचन का कार्य है। इसको पूरी तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर सुसमाचार के आधार पर आपने उद्धार नहीं प्राप्त किया तो आप भ्रम में हैं कि आपने उद्धार प्राप्त किया। आपने उद्धार प्राप्त किया ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। यही पौलुस अपने समय में पहली सदी की कलीसिया में ही गड़बड़ियां शुरू हो गई थी, आज तो चरम पर है। तो आज आप कौन सा उद्धार पाए, कौन सा सुसमाचार, कौन सा मसीह और कौन सा आत्मा? ये 3 चीजें बदल गई और इन 3 चीजों में भ्रम पैदा हो गया। आपको बहुत दुख भी होगा और आपको बहुत झटका भी लगेगा कि आप जिस चीज को सही मान के चले वहीं पर भ्रम है। वहीं पर आपको पता चल रहा है कि वचन, जब बाइबल में आप गए, वचन के आधार पे आप देख रहे हैं, तो पता चल रहा है कि मैं तो अभी शुरुआत भी नहीं किया। और अगर बिना बाइबल के आपको लगता है कि मैं तो मसीह में इतने साल पुराना हूं, 20 साल 15 साल, ऐसा लगता है ना। लेकिन आप जब बाइबल वचन सुनते हैं तो आपको पता चलता नहीं, मेरी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। धक्का लगने वाली बात है। क्यों लोगों को धक्का लगता है? और फिर या तो इस पार या उस पार, या तो वो पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, और या फिर वो जहां है वहीं पे अपने आप को वैसे ही भ्रम में फंसे रहेंगे। कोई रास्ता है नहीं। सबसे पहले इन 2 कार्यों के लिए, ये आपको नए नियम में जो शुरू हुआ है, ये एक्चुअली कोई नया चीज नहीं है, ये मूसा के तंबू से ही आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे जाकर मूसा के तंबू में देखें तो बलिदान, जहां पर पशु बलि होती थी, वो पशु बलि याजक करता था। यीशु मसीह के बलिदान के बाद से क्या हुआ? पशु बलि बंद हो गई।
और याजकों का काम खत्म हो गया। तो फिर कलीसिया में कौन काम करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में कौन आपको चेक करेगा, कौन आपको शुद्ध करेगा, कौन आपको अप्रूव्ड करेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करो? तो बलिदान की वेदी के बाद जहां याजक लोग दिन भर आया जाया करते थे, जिस वेदी के बिना वो आगे नहीं जा सकते थे, प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो थी पीतल की हौदी। ये पीतल की हौदी एक ऐसा वहां पर वेदी थी जिसको लोग समझ नहीं पाए। ये केवल हाथ पैर धोने वाली विधि को लोगों ने सोचा कि केवल हाथ पैर धोना था ना। पीतल का पात्र या कांसे के पात्र का प्रतीक मुख्य रूप से क्रूस पर उद्धार के बाद विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से आध्यात्मिक शुद्धि, पवित्रता और दैनिक शुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पीतल की वेदी और तंबू के बीच स्थित ये परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले सांसारिक अशुद्धियों से आवश्यक शुद्धि का प्रतीक है। और यही एक ऐसा प्रतीक है, ये बपतिस्मे का भी प्रतीक है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और केवल आत्मा में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। ये विधि है, ये व्यवस्था थी। मूसा की व्यवस्था में से उसने, यीशु मसीह ने एक मुख्य कार्य किया, वो पशु बलि की जगह परमेश्वर का मेमना बलि हुआ। और इसका इतना बड़ा फर्क हुआ कि बहुत से नियम बदल गए, बहुत सी चीजें बदल गई। जैसे याजकों का काम खत्म हो गया, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। तो मसीह में मनुष्यों का कार्य है कि पवित्र आत्मा का कार्य? कलीसिया में मनुष्य का कार्य होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का? अब यहीं पर प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति देखो अपनी कलीसिया बना रहा, कैसे? जिसे यीशु मसीह नियुक्त करता है वो मसीह का सेवक ऐसा नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा से प्रेरित भी होता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भी होता है। पवित्र आत्मा उसको मालूम पहले कन्विक्ट करता है, वो ये दिखाता है कि तुम क्या थे और यीशु मसीह के बाद अब तुम क्या हो। पहला पार्ट जस्टिफिकेशन। फिर दूसरे पार्ट में वो आपके भीतरी मनुष्यत्व में एक लंबे समय तक आपको वो तमाम चीजें वचन के द्वारा प्रकट करता जाएगा और आपको वो आप पवित्र आत्मा आपसे कुछ करने को नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा आपको सिर्फ प्रकट करने का काम करेगा, या यूं कह दीजिए कि पवित्र आत्मा रोशनी डालेगा और आपको उस रोशनी में अपने आप को चेक करना है। आईना क्या काम करता है? आईना आपको केवल दिखाता है ना, बाकी उसको ठीक कौन करता है? खुद करेक्शन करना होता है ना। तो ये पवित्र आत्मा का काम वचन के द्वारा आपको, आत्मिक आईना है ये, आत्मिक आईना दिखाना। और करेक्शन करने का काम किसका है? देखने वाले का, आईना देखने वाले का। तो क्या आप पवित्र आत्मा आपको वचन का आईना दिखा रहा है तो आपने कितना करेक्शन किया? इसी को पश्चाताप कहते हैं। करेक्ट योरसेल्फ। आपने अपने आप को कितना करेक्ट किया। इसका मतलब आप आईना देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज तक आप अंदर प्रवेश नहीं पाए, जबकि आपको दूसरे चरण में, इस चरण में चलना शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचन का आईना दिखा रहा वो, और आप चूंकि वो काम नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए, करेक्शन का काम, अपने आप को सही करना, अपने आप को जहां पे गलती है मान लेना, क्षमा मांगना और दोबारा नहीं करना। जब आप इस चीज में परिपक्व होने लगते हैं कि मानना छोड़ना, तो आप मसीह में बढ़ने लगते हैं। मसीह में बढ़ने का मतलब अनॉइंटिंग में बढ़ने लगते हैं। मसा, या यूं कह लीजिए कि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश या आत्मा का अभिषेक
आपके जीवन में बढ़ने लगता है, आप मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने लगते हैं। परमेश्वर का वचन, देखिए ये जो वो बना था पीतल की हौदी, ये गोल हौदी थी जिसमें पानी भरा जाता था, इसका नीचे का पाया भी खूब गोल सा था, और ये एक विशेष प्रकार के पीतल का बना होता था, जो उस जमाने में क्योंकि कांच के आईने नहीं थे, तो पीतल का उस पीतल से बना था जो आईने में इस्तेमाल किया जाता था, मिरर का काम करता था। और वो पीतल जो था वो महिलाओं का आईना था, वो महिलाओं ने अपने आईने दे दिए थे, भेंट कर दिए थे, उसी से वो पीतल की हौदी बनाई गई थी। तो विशेष प्रकार का पीतल था। परमेश्वर का वचन पॉलिश किए हुए कांसे के दर्पणों से बना हुआ पात्र, जैसा कि निर्गमन 38 अध्याय के 8 पद में वर्णित है, परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिबिंबित करता है, पाप को प्रकट करता है और शुद्ध करता है। ठीक वैसे ही जैसे दर्पण कभी स्वयं यानी आपकी खुद का प्रतिबिंब की अनुमति देता है। आपको दर्पण आपको सिर्फ दिखाता है ना प्रतिबिंब, उसका सुधार कौन करता है? हमको करना पड़ता है। यहां पे ये एक्चुअली परमेश्वर का वचन है। दर्पण का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। आज लोग परमेश्वर के वचन को दर्पण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो बीच में वेदी बनी हुई थी, जब आप बलिदान के आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह के बलिदान से आपको एक बार में धर्मी घोषित कर दिया गया, जबकि आप धर्मी हैं नहीं, घोषित किया गया ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इसमें मनुष्य का कोई रोल ही नहीं। इसके आगे बढ़िए, इसके आगे बढ़िए, इसके आगे नेक्स्ट जो था वो पीतल की हौदी। अब आपको भीतर प्रवेश करना है। मसीह में जितने लोग जिनको पापों के से शुद्ध मान लिया गया, यानी धर्मी घोषित कर दिया गया, अब वो याजक बन गए। हाँ कहना, याजक हुए। याजक होने के नाते उनको पीतल की हौदी के बिना और याजकीय वस्त्र के बिना अंदर प्रवेश करना उचित है कि अनुचित है? नहीं जा सकते ना, अगर किसी ने कोशिश की मर जाएगा। तो यहां पे सारी चीज, कलीसिया का सारा कार्य यहीं पे अटका हुआ, हौदी पे। यही फेलियर हो गया सबका फेलियर यहीं पे हो गया। कोई प्रवेश नहीं पाया, कोई भी मसीह में है नहीं। भ्रम में कह रहा है, वो भ्रमित है। उसको दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि वो ये सोचता है कि मैं मसीह में हूं। यह पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा इन्हीं बातों पर पत्रियों में चर्चा कर रहा लगातार। एक भी कलीसिया देखिए आप उस जमाने की, एक भी कलीसिया सही नहीं रही। सब कलीसियाएं गड़बड़ थी, इसीलिए सब कलीसियाएं खत्म होती, मिट गई। और ये ऐसा युग आ गया कि फिर कलीसिया के द्वारा करप्शन बढ़ गया। आज तो पूरी कलीसियाएं करप्ट हो गई। तो बाइबल क्या दिखा रही है, पवित्र आत्मा आपको किस बात पर ले जाकर फोकस करा रहा है, आप वहां पर देखिए और उस परमेश्वर के वचन के आईने के अनुसार अपने आप को देखिए, तो आपको सच समझ में आ जाएगा। केवल सुनने से और सुनकर मान लेने से नहीं होगा, देखना भी पड़ेगा। दैनिक पवित्रीकरण, पुरोहित को देखिए, पुरोहित याजकों को मृत्यु से बचने के लिए अपने हाथ और पैर धोने की आवश्यकता होती थी, जो कर्मों और दैनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथ पैर कर्मों और दैनिक जीवन चाल चलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कर्मों का आपके हाथ के काम और आपका चाल चलन दोनों को आपको कहां जाके देखना है? परमेश्वर के वचन रूपी आईने में। मसीह में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। मुक्ति मिल गई पाप के दोष से, लेकिन मसीह में प्रवेश नहीं कर पाए, तो ये मुक्ति कितने दिन? जमानत मिली, जमानत पे छूट गया, मुकदमा पूरा नहीं हुआ, तब तक तो वो कभी भी जेल के अंदर जा सकता है। उसको भी क्लीन चिट कहां मिली?
ठीक, तो इस सब जमानत पे छूट के घूम रहे हैं मसीह में, आत्मिक तौर पे देखिए सब जमानत पे छूट के घूम रहे हैं, एक को भी अभी पूरी तरीके से परमेश्वर में सिद्ध नहीं पाया गया कि हो गया कोई सिद्ध। तो आप इसको समझेंगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा, बहुत सरल है। दैनिक पवित्रीकरण में ये काम आता है, ये रोज का काम है, रोज में दिन में कई बार, आप जितनी बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे उतनी बार आपको करना है। यहां पे अपने दैनिक कर्मों और दैनिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। ये इस बात का प्रतीक है कि जबकि उद्धार क्रूस यानी वेदी द्वारा सुरक्षित है, सेवा और संगति के लिए निरंतर शुद्धि आवश्यक है, इसीलिए ये आपके रखा हुआ है। यहां से आप शुद्धिकरण के बाद अंदर जाते हैं मसीह में, आत्मा में। मसीह में का मतलब आत्मा में, और जब आप इससे बाहर आते हैं तो आप संसार में आ जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं। तो शरीर से आत्मा में, आत्मा से शरीर में, शरीर से आत्मा में, आत्मा से शरीर में, बिना लेबर के कोई नहीं जा सकता था। आपने देखिए यही क्रूस की ठोकर समझ ली। जितने लोगों ने बाइबल को नहीं समझा और जो गलत समझा वो लोगों में बाहर डाल दिया। पहले चरण का कार्य यीशु मसीह पर विश्वास करना था, उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम दूसरे चरण में आ गई कि जब मसीह में शुद्ध होकर आपको मसीह की महिमा में परिवर्तित होना था, वहां परिवर्तन नहीं हुआ। सब पहले चरण के बाद वहीं घूम रहे हैं आंगन में, अंदर प्रवेश कर ही नहीं पा रहे। देखिए बपतिस्मा का मतलब होता है स्वयं की हमारी इच्छा की मृत्यु, आत्म मृत्यु कह सकते हैं। हमारी जो आत्मा है, जिसे हम प्राण कहते हैं, मन इच्छा भावना, उसकी मृत्यु, इसी को बपतिस्मा कहा गया है। आत्मिक तौर पे बपतिस्मा का मतलब ये है। और सबने मालूम बपतिस्मा में पानी का बपतिस्मा इजी चीज, एक बार स्नान कर लो। स्नान कर लेने के बाद क्या होगा, शरीर के अंदर की गंदगी तो निकली नहीं। तो ये जो आत्मा का बपतिस्मा था वो हृदय के खतने के बिना होगा ही नहीं। जल पात्र एक प्रकार का बपतिस्मा है जो आत्म इच्छा की मृत्यु और शुद्धिकरण का प्रतीक है और विश्वासी की पवित्रता की यात्रा में एक द्वितीय कलीसिया क्षेत्र का अनुभव के रूप में कार्य करता है। कलीसिया का एक क्षेत्र ये है आंगन, जहां यीशु मसीह के द्वारा विश्वास से उद्धार प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा भाग है आत्मिक क्षेत्र, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, तो मसीह में प्रवेश करने पर है। यहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। एक पहुंचा हो तो बताइए। सब बाहर घूम रहे। कोई ये जो हौदी थी, हौदी की एक और खास चीज बताएं आपको। हर चीज यानी पीतल की वेदी जिस पे जानवरों का बलिदान होता था, भेंट की रोटी की मेज जो अंदर रखी थी, दीपदान, और क्या नाम है इसका, जो धूप की वेदी अंदर होती थी, वाचा का संदूक, हर चीज का मेजरमेंट था, नाप जोक। केवल दो चीजों की नाप जोक नहीं थी, एक पीतल की हौदी की, दूसरी दीपदान की। कोई नाप जोक नहीं थी। पीतल की हौदी चाहे कितनी भी बड़ी बना लो, वो कम है। तो ये आगे के लिए एक इसमें आत्मिक अर्थ छिपा हुआ था। इसका कोई आयाम नहीं दिए गए। तंबू की अन्य वस्तुओं के विपरीत इस पात्र के कोई विशिष्ट आयाम सूचीबद्ध नहीं थे। इस पात्र जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि परमेश्वर के वचन द्वारा प्रदान की जाने वाली कृपा और शुद्धि असीमित है। ये पात्र जो है ये चेक पॉइंट था, शरीर से आत्मा में प्रवेश करने से पहले ही आ गया। आप जाने के लायक नहीं होंगे, आपको नहीं जा सकता। ये जो कांसा का मतलब होता है पीतल, पीतल का पात्र या कुंड, शुद्धिकरण या सफाई का पात्र, ये इसका मतलब होता है धुलाई। कैसी धुलाई? मामूली धुलाई नहीं, उठा पटक वाली धुलाई। आजकल तो मशीनों में होती है ना उठा पटक, पहले तो हाथ से होती थी।
और ऐसी वैसी नहीं होती थी, पीठ के पीछे ले जाकर फेंक देते थे चट्टान पे, चाट। पीतल का पात्र संसार से अलगाव और सेवा की तैयारी का प्रतीक है, जो वेदी के न्याय, यानी जो पीतल है, पीतल न्याय को दिखाता है, जो वेदी के न्याय से पवित्र स्थान के शुद्ध जल की ओर बढ़ने का संकेत है। शुद्ध जल का मतलब पवित्र जीवन। देखिए सब चीज इसमें उसमें थी, संकेतों में सांकेतिक भाषा भी थी। अब इस तरीके से आप इस बात को अगर समझ गए कि यीशु मसीह जब कह रहा द्वार मैं हूं, तो वो मंदिर की बात कर रहा, वही तंबू की, और उसमें कह रहा पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए द्वार मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो सेवा करेगा। अगर आप सेवा नहीं करना चाहते, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मसीह में सब याजक हैं। बैठने के लिए किसी को नहीं बुलाया गया है, और जिस दशा में उस दशा में रहने के लिए भी नहीं बुलाया गया। आप मसीह में नई सृष्टि होने के लिए बुलाए गए, आप मसीह में मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए बुलाए गए। अक्सर लोगों के पास ये, मैं उनके मुंह से सुनता, हम यीशु मसीह के बराबर नहीं हो सकते, हम मसीह नहीं, यीशु मसीह नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन बुलाए हम इसी के लिए गए। बहानेबाजी नहीं चलेगी, और आप नहीं बन सकते या बनना नहीं चाहते, तो फिर आप ये देखिए कि आप यीशु मसीह को कितनी बार क्रूस पर चढ़ाएंगे। पापी होना छोटी बात है, लेकिन अनंत पापी होना छोटी बात नहीं है। परमानेंट पापी होना छोटी बात नहीं है। फिर तो यह अवस्था बदल गई। यहां हमारी स्थिति बदलती है आत्मिक तौर पर, लेकिन यहां हमारी अवस्था बदलती है। यहां पे हम धर्मी घोषित किए गए, लेकिन हम हैं पापी, तो हमारी स्थिति बदल गई। एक पापी को धर्मी घोषित कर दिया, लेकिन यहां पर हमें पाप से मुक्त किया, पाप की शक्ति से मुक्त कर दिया। यहां वास्तव में हमको अंदर धर्मी कर दिया, ताकि इसका तीसरा चरण जो यीशु मसीह के आने पर पूरा होगा, इसको कहते हैं ग्लोरिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा में प्रवेश करना। जब ये हो गया तो ये नहीं हुआ, अगर तो वो नहीं होगा, महिमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आप महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे तो आपको कहां प्रवेश मिलेगा, कभी सोचा है? आग और गंधक की झील में, जिसे दूसरी मृत्यु कहा गया। तो आप मसीह में किस दशा में है? पहली चीज दशा की बात आती है। ये जो हम पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं ना, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन, औचित्य बनाम पवित्रीकरण, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपने कभी धर्मी ठहराए जाने और पवित्र ठहराए जाने के बारे में सुना है? रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करते समय हम अध्याय 3 से अध्याय 5 में धर्मी ठहराए जाने के विषय में पढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन जो है रोमियो 3 से रोमियो 5 अध्याय तक, धर्मी ठहराया जाना यानी जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के विषय में बात करता है। और फिर अध्याय 6 से अध्याय 8 में धर्मी ठहराए जाने से पवित्र ठहराए जाने की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। केवल धर्मी ठहरा दिया, अब हम धर्मी तो है नहीं, हमको तो ठीक से घोषित कर दिया ना, लेकिन हमको धर्मी बनना भी है, जो हम नहीं हैं। यहां पर जस्टिफिकेशन वाले पार्ट में यीशु मसीह हमारे समान, वो हमारा पाप लिए हुए, हम तो पापी है, लेकिन हमारा प्रभु हमारे पाप को क्रूस पर लेकर मिटा रहा है। हमारी मृत्यु उसने ले ली, और यहां पर उसका जीवन हमको मिला। हम यहां धर्मी घोषित किए गए, लेकिन यहां मसीह के स्वरूप में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दूसरा चरण मायने रखता है कि नहीं? अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो पहले चरण से ही दूसरा चरण शुरू होता है। इन दोनों के बीच अंतर और इनके वास्तविक अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। इस अंतर को समझना और ये जानना कि धर्मी ठहराया जाना और पवित्र ठहराया जाना कैसे काम करता है। बाइबल के अनुसार उद्धार के बारे में
आपके दृष्टिकोण पर सीधा प्रभाव डालता है। ये सरल शब्दों में धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है परमेश्वर के समक्ष धर्मी घोषित किया जाना। यहां मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि धर्मी ठहराया जाना का अर्थ मानो मैंने पाप किया ही ना हो नहीं है। ये सच्चे धर्मी ठहराए जाने का घोर गलत चित्रण है। धर्मी ठहराया जाना कहता है तुमने पाप किया है, तुम पापी हो, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हें धर्मी घोषित करूंगा। कौन कर रहा है ये? यीशु मसीह। तुम पापी हो, तुमने पाप किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें धर्मी घोषित करता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे पाप को अपने ऊपर लेकर उसे मिटाया है। मैंने तुम्हारे पापों के लिए कोड़े खाए हैं। कोई पीड़ित हुआ है, हम उसको नहीं जानते थे, वो हमें भी नहीं जानता था, लेकिन हमारे उत्पन्न होने से पहले उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। दिस इज अ पास्ट वर्क, ये हो चुका है। आज की पीढ़ियों के लिए क्या, हमसे पहले की भी पीढ़ियों के लिए भी हो चुका था। दिस इज द डन वर्क। आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के उस कार्य पर जो उसने क्रूस पर पूरा किया। लास्ट में उसने क्या कहा था? पूरा हुआ। उस पूरा हुआ पे विश्वास कीजिए। रोमियो 3 अध्याय का 21 पद से 26 पद तक पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 21 पद से 26 पद तक। 3 रोमियो 3:21। पर अब बिना व्यवस्था नहीं, पर अब व्यवस्था से अलग, हाँ वही बिना व्यवस्था, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कोई भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सबने पाप किया जी। और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित थे, क्योंकि सब आदम की संतान से आ रहे हैं। परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में का मतलब होता है विदाउट एनी वर्क, बिना कुछ किए तुम धर्मी ठहराए जा रहे। उसे परमेश्वर के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी, काम करने लगता। कार्यकारी होता मतलब काम करने लगता है, कि जो पाप पहले किए गए जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यानी यीशु मसीह आप भी धर्मी ठहर गया और जो उस पर विश्वास करेगा उसे भी धर्मी ठहरा देगा। अब घमंड किस बात का? आपने किया क्या है उद्धार पाने के लिए? अब थोड़ा सा आपको फिर पीछे ले जाकर बताते हैं। जब परमेश्वर ने 400 साल बाद इजराइलियों की, जो मिस्र की गुलामी में थे, जो चीख चिल्ला रहे थे, पीड़ित हो रहे थे और चिल्ला रहे थे, दुहाई दे रहे थे, उनकी सुधि ली और उनको वहां से निकाल कर और लाल समुंदर पार करा दिया। तो इसमें इजराइलियों का क्या रोल था? उनको करना ही नहीं पड़ा, परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया, पार करा दिया। ये वही है जस्टिफिकेशन, उनका जस्टिफिकेशन, यानी उनके बिना कुछ किए
उनका उद्धार हो गया। अब उनको क्या करना था? परमेश्वर की आज्ञा माननी थी और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना था, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर कर रहा था। वहीं पर उन लोगों ने कांड किए, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। हाँ के ना? तो कलीसिया में आपको जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जो आप करते, जिद से हुक्म न मानना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण न करना, अनादर करना और अपनी मनमानी से अपने पुराने स्वभाव में जीवन बिताना, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जंगल में जो उन्होंने किया था वही कलीसिया में लोग कर रहे हैं। उनको भी माफी नहीं मिली थी, इनको भी नहीं मिलेगी। ये वही परमेश्वर है जो वहां काम कर रहा था, वही यहां कर रहा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। हमें हमारे उद्धार के क्षण में धर्मी ठहराया जाता है, धर्मी घोषित किया जाता है। धर्मी ठहराया जाना हमें धर्मी नहीं बनाता, बल्कि हमें धर्मी घोषित करता है। तो फिर पवित्रीकरण क्या है? ये तो जस्टिफिकेशन हो गया, औचित्य, न्याय उचित ठहरा दिया। पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन क्या है? पवित्रीकरण पवित्र बनने की प्रक्रिया है। कुछ लोग गलत धारणा रखते हैं कि पवित्रीकरण उद्धार के समय ही हो जाता है। ये आज से नहीं, प्राचीन काल से लोगों की गलत धारणाएं हैं, जो झूठा सुसमाचार, झूठी शिक्षा लेकर खड़े। लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्रीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया, प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है और महिमाकरण होने तक पूरी तरह पूर्ण नहीं होती। जब तक आप मसीह की महिमा के पात्र नहीं बन जाते, पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण नहीं हो जाता आपके जीवन से, तब तक ये कार्य चलेगी। तो आपको कितने लोग, अब आप जहां से आपने मसीह पर विश्वास किया वहां से अगर आप देखें कितने साल हो गए और आपने किसको पवित्र आत्मा से फलों से सुसज्जित देखा अपने जीवन में? मसीह में एक भी नहीं देखा होगा। सब एक ही लेवल पे कूद रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ने को बोल रहा है। आपने कभी किसी को इतना बढ़ा हुआ देखा अपने जीवन में? सब एक दूसरे पर लगे पड़े, सब एक दूसरे पर लगे पड़े, आपाधापी चल रही। क्योंकि जब काम शुरुआती गलत हो गई तो फिर आप घूमते रहो, फिर आपको रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्ग तो यीशु मसीह है। पवित्रीकरण की प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि आज तो आपको सब जगह आपको भ्रमित लोगों से आप मिलेंगे और सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बोली, अपना अपना विश्वास है। तो परमेश्वर का वचन तो किनारे रख दीजिए, क्योंकि कोई भी वचन के आधार पर ना तो विश्वास करता, ना परमेश्वर के वचन के आधार पर कोई चल रहा है, ना परमेश्वर के वचन के आधार पर कोई कलीसिया है, ना कोई सेवक, कुछ नहीं है, सब मनमाना चल रहा है। अच्छा, हमें तकलीफ इस बात से होती है कि जिसको कलीसिया नहीं कहना, लोग उसको कलीसिया बोल रहे हैं। इसमें यह गुस्सा आता है कि यार पहले समझ लो ना वचन में। पढ़े लिखे लोगों, पढ़े लिखों के साथ ये प्रॉब्लम है। वचन को समझे बिना तुम किसी को भी कुछ भी घोषित कर दे रहे हो अपने मन में और दूसरों को भी बता रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? महापाप, या दूसरे रूप में कह लीजिए परमेश्वर से पंगा कर रहे हैं। अज्ञानता में खड़े हुए, अज्ञानता में बोल रहे हैं, अज्ञानता, विश्वास भी अज्ञानता से भरा हुआ। तो ये आप जो कर रहे हैं ये गलत है। पहले समझो, फिर विश्वास करो और फिर चलो। समझकर देखना भी है, देखकर समझना भी है।
अक्सर ये जो जस्टिफिकेशन और पवित्रता के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता होती है। हमें, मेरा मानना है कि हमें इन दोनों को पूरी तरह से अलग करने से सावधान रहना चाहिए। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन ये उद्धार के दो अलग अलग पहलू हैं, स्टेजेस कह लीजिए, दो स्टेजेस। तीसरी तो आएगी जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया के लिए आएगा, तो वो स्टेज अलग होगी, वो महिमा में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद जो स्टेज आएगी वो तो न्याय है, अंतिम न्याय है। तो ये तीन चरण है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ, sanctification by the word of God, by the Holy Spirit, and glorification by the power of the Holy Spirit. हम अच्छे कामों को टालना पसंद करते हैं और हम पाप करने के लिए अनुग्रह को बहाना बनाना पसंद करते हैं, जिस पर रोमियो 6 अध्याय में पौलुस का जवाब है, ऐसा कभी ना हो। इसके बाद जो जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन यानी औचित्य और पवित्रता के संदर्भ में कर्म मायने नहीं रखते, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण हैं। कर्म मायने नहीं रखते, लेकिन कर्म महत्वपूर्ण हैं। औचित्य यानी जस्टिफिकेशन के संदर्भ में कर्म मायने नहीं रखते। उद्धार पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मायने नहीं रखते। रखते मायने, आप कर क्या सकते उद्धार पाने के लिए? आपका प्रायश्चित तो यीशु मसीह ने कर दिया, तो आप कौन सा कर्म करेंगे उद्धार पाने के लिए? हैं? तो एक ही चीज तो बचती, फिर पश्चाताप और समर्पण। आसानी फट से हो जाएगा, लेकिन आप सालों साल पश्चाताप नहीं करते और समर्पण बिल्कुल नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। लेकिन उद्धार का सही दृष्टिकोण यह बताता है कि जस्टिफिकेशन या औचित्य के बाद पवित्रता का फल मिलता है, जहां कर्म मायने रखते हैं। कर्म आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। विश्वास का प्रकटीकरण करे कैसे होगा? हमारे कामों से। जब हम विश्वास के काम करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये इसका विश्वास हम लोगों से अलग है। हम कर्म कर रहे हैं वो शरीर के काम। शरीर के काम से आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपके विश्वास के आधार पर आपको अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, और आपको उसने दोष मुक्त कर दिया। इसे उद्धार का पहला चरण बोलते हैं। आपको तुरंत दूसरे चरण में प्रवेश करना है, मसीह में, आत्मा में। और आत्मा में, आत्मिक जीवन में आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सीखने की जरूरत है। कलीसिया की स्थापना इसीलिए की थी। तो सब लोग अपनी मर्जी से जीवन बिता रहे हैं, अपने मनमानी चीजें कर रहे हैं, और ये कह देते बड़ी आसानी से हम तो मसीह में हैं। तो करेक्शन करने के लिए कोई तो होगा, और जो करेक्शन करेगा वही बुरा व्यक्ति होगा आपके लिए, उसी से आपको चिढ़ होगी। आज के जमाने में लोगों को यह है कि तुम अपने मन की करो, हम अपने मन की करें, कोई बोले ना। जैसे आप वैसे ही आपके बच्चे, वैसे ही उनके बच्चे। ये लॉलेसनेस आ गई कि नहीं? व्यवस्था विहीन हो गए हम। लेकिन परमेश्वर मानेगा नहीं। तुम्हें बुरा लगेगा तब भी बोलेगा। सुनने वालों के हृदय छिद गए थे पेंतेकोस्त के दिन। वो यहूदी लोग थे, व्यवस्था को अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको छेद दिया था। औचित्य के संदर्भ में कर्म मायने नहीं रखते, इसलिए क्योंकि उद्धार पाने के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उद्धार का सही दृष्टिकोण ये बताता है कि औचित्य के बाद पवित्रता का फल मिलता है, जहां कर्म मायने रखते हैं। कर्म आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। बाइबल के वे भाग जो अच्छे काम करने की बात करते हैं, वे उन भागों का खंडन नहीं करते जो कर्मों के बिना उद्धार की बात करते हैं। वे एक दूसरे के पूरक है। आपको यही समझना होगा। पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसका 16 पद लिखा, पढ़ दीजिए जरा। पहला पत्रस,
पहला अध्याय और उसका 16 पद, 16 पद। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो आप इधर धर्मी घोषित हुए, पवित्र तो नहीं थे, आपको मसीह की धार्मिकता मिली, इसीलिए लिखा हुआ है इम्प्यूटेड राइचियसनेस, यानी हमारी कोई धार्मिकता नहीं, हम तो अधर्मी थे, हम तो पापी थे, पापी का कोई धर्म नहीं होता, हम तो अधर्मी थे, हमारा एक ही धर्म था, पाप, भ्रष्टाचार, गाली देना, गलत रिश्ता रखना, गलत व्यवहार करना, किसी चीज में हम ईमानदार नहीं थे, यही तो पाप है। हम पापी थे, तो हमको धर्मी घोषित करते समय मसीह की धार्मिकता हम पर डाल दी गई कि देखो तुम्हारे लिए उसने उठा लिया, तुम्हारे पापों को उठा लिया, तुमने उस पर विश्वास किया, तो अब उसकी धार्मिकता तुमको। तो यीशु मसीह ने हमारा पाप लिया और हमें अपनी धार्मिकता दी, इसको इम्प्यूटेड और राइचियसनेस यानी आरोपित धर्मी कहा जाता है। तो जितने अभी जमानत पे छूटे हुए, समझिए यीशु मसीह के नाम पे हम परमेश्वर की नजर में जमानत पे छूटे हुए, जैसे उसने व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था जा तू पाप ना करना, है ना, तो उसकी तरह हमको भी छोड़ दिया, जा पाप ना करना, लेकिन हम तो अभी भी कर रहे हैं, खूब जम के कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और कह रहे हैं लोग यीशु मसीह आएगा, पहचानोगे कैसे? तुम मसीह में प्रवेश किया ही नहीं हो अंदर। जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल और जीवन की सुगंध, ये चार चीजों के में तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व इन चार चीजों से परिपूर्ण हो जाए। मसीह जीवन की रोटी है, मसीह जीवन की ज्योति है, मसीह जीवन का जल है और मसीह जीवन की सुगंध है। तो मसीह में परिपूर्ण होना है। हुए, शुरुआत ही नहीं हुई तो किसको लेने आ रहा है वो? कूड़ा कबाड़ा नहीं ले जाएगा, सब यही छोड़ के जाएगा। शुद्ध चाहिए, शुद्ध, पवित्र। तो इसीलिए पतरस ने, ये यीशु मसीह का वो चेला, इसने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर का पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। बिना पवित्रता के तुम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते, मर जाओगे। तो ये वाला सेक्शन हमको पवित्र बनाता है। सैंक्टिफिकेशन का मतलब पवित्रीकरण। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसमें ध्यान देने की क्या चीज है? आपको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा समझ लीजिए इस समय याजकीय कार्य कर रहा है, और परमेश्वर का पवित्र वचन वो पवित्र जल है जिससे हमें शुद्ध किया जा रहा है। अब भौतिक कुछ नहीं है, सब मसीह में, सब आत्मिक है। तो आत्मिक का मतलब आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। इसमें पढ़े लिखों की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत केवल समझदारों की है। लास्ट में एक पद पढ़ेंगे आपको, यहां पे हम इसको रोकेंगे इस स्टडी को, लेकिन इस पद को, ये पद आपको बहुत कुछ बताएगा। नहम्याह की पुस्तक निकालिए, पुराने नियम में, अय्यूब से पहले है, एजरा के बाद है, नहम्याह 8 अध्याय, नहम्याह का 8 अध्याय नहीं, 8 अध्याय नहीं, नहम्याह का 9 अध्याय पढ़िए। नहम्याह का 9 अध्याय निकालिए। 8 अध्याय का पहले ये वाला पद पढ़ दीजिए। 8 अध्याय 9 पद से पढ़िए, 8 अध्याय का 9 पद से। तब नहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। लोगों, ये लेवी लोग कर क्या रहे थे? लोगों को क्या कर रहे थे? हैं? नहीं, अरे यहां पीछे जाके देखिए, लोगों को पढ़ के आए,
लेवी लोग क्या कर रहे हैं? जोर से बोलिए। लोगों को समझा रहे थे। तो पवित्र आत्मा समझाई तो रहा है। और क्या समझा रहा है कि जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो तो ये तुम्हारे लिए पवित्र दिन होता है। अपनी सोच पवित्र करो। ये इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर क्या कर रहे थे? रोते रहे, विलाप कर रहे थे जी। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास बहना। जानते क्या होता है? अरे हमारे देश की भाषा है सब। जिसके यहाँ नहीं है उसके यहाँ पैक करके भेज दो, बहना। यानी उनको भेजो भोजन भेंट के रूप में। बहना यही होता है ना, चढ़ावा, भेंट, बहना भेजो जी। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के, मालूम क्या चीज कर रहे थे? व्यवस्था को समझा रहे थे। जब परमेश्वर का वचन आपको समझाया जाता है तो यह आनंद मनाने का दिन होता है। मसीह में हम आनंद क्या कर रहे हैं? वचन को समझाना ही आनंद है। फीस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करना। वचनों को प्राप्त कर रहे हैं हम छुटकारे के लिए धन्यवाद करते नहीं थकते। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे। जिस दिन आपको वचन समझ में आ जाएगा ना, वचन समझना शुरू कीजिए। आप आनंद ना करें तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। हर समय दिमागी तौर पे परेशान। ये आपकी दशा ये दिखा रही कि आप वचन में आप वचन को समझ नहीं रहे, इसलिए आप आनंद नहीं बना रहे। आप दुखी हैं, पीड़ित हैं। वहां पे लेवी लोग लोगों को डांट रहे थे, शोकित मत रहो, दुखी मत रहो, आनंदित रहो। वचन समझो और आनंद करो। जिस दिन आप वचन समझना शुरू करेंगे उस दिन से के बाद से आप कभी दुखी नहीं होंगे। लिख लीजिए मेरी बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत कार्यों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए जो आपने प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। और आपने उन योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हमारे सामने रखा है। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमें उन योजनाओं में हमारी अगुवाई करता है, उन योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम आपकी योजनाओं का हिस्सा होकर आपकी महिमा में आगे बढ़ें, सिद्ध हों और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा हमारे जीवन से आपको मिले। आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।